मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10 के एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। यकम रबीउल अव्वल से रोज़ाना रात 8 बजे आप QTV पर ये प्रोग्राम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां सीज़न है। फॉर्मेट से आप वाकिफ़ हैं, बस क्विकली मैं सिर्फ तकरार किए देता हूँ कि पहले राउंड में हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स आएंगे, एक के बाद दीगरे एक एक शेर पढ़ेंगे अपनी पसंदीदा नात का। दूसरे सेगमेंट में एक नात का आगाज़ किया जाएगा, उसके आखिरी लफ्ज़ से अगले पार्टिसिपेंट को नई नात का आगाज़ करना होगा, उसके आखिरी लफ्ज़ से अगले पार्टिसिपेंट को नई नात का आगाज़ करना होगा। और तीसरे सेगमेंट में जज साहिबान कलाम का आगाज़ करेंगे, इख्तिताम करना होगा पार्टिसिपेंट्स को। और आज हमारे जज साहिबान में तशरीफ़ फरमाएँ, ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम के हवाले से भी और वैसे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तशरीफ़ फरमाएँ जनाब मोहम्मद अफजल नौशाई साहब, जनाब सैयद सलमान जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, जनाब सैयद सलमान कौनैन साहब और जनाब मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको खुश आमदीद। और हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद रिजवान इलियास, तशरीफ़ लाए हैं गुजर खान से। आइएगा जनाब। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, जनाब। जी, रिजवान ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा और स्टार्ट में थोड़ा आपने लेज़ी तरीके से शुरू किया और बाद में ज़रा कायम हो गए। आवाज़ आपकी खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है, आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है और आगाज़ अच्छा दिया है हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स को, माशाअल्लाह। सर रिजवान साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है और कुछ चीज़ें इन्होंने जहन में सोची हुई थी कि ये मैंने करनी है, अच्छा, और करके छोड़नी है, हाँ और उन तक पहुंचने के लिए फिर इनको आगाज़ जो है उस हिसाब से थोड़ा वीक रखना पड़ा। और उसके अलावा जो पहला इन्होंने अंतरा कहा, जिसको सब अंतरा कहा जाता है, वो भी उसको भी फिर जो है वो रगी के अंदर ही इन्होंने घुमा के उसके बाद फिर आवाज़ को खोला है। और आवाज़ माशाल्लाह ऊपर इनकी बहुत अच्छी है और वही जो ताकत कुव्वत है उसका इजहार ये शुरू से करते तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ते। अच्छा पढ़ा है लेकिन आप और ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे, माशाल्लाह। सर जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज़ और थोड़ा सा कंफ्यूज हुए जिसकी वजह से आधा सुर मेरे हिसाब से नीचे लगा। आपने सुर की कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा पढ़ा, ज़बरदस्त। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ऊपर पढ़ते तो और भी मज़ा आना था, खुल के आपका आवाज़ आता और स्थाई भी अच्छी होती। लेकिन बड़ा अच्छा इंतखाब कलाम, वेल डन, शाबाश। ठीक सर।
नात के लिए बड़ा अच्छा आवाज़ है, जो एक अच्छे नात खां का होना चाहिए, अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। लेकिन जो इन्होंने आवाज़ उठाया है, अगर ये ना उठाते, उसको उसी स्केल के मुताबिक उसको मैनेज करते तो और अच्छा होता। ये इससे अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक। लेकिन बहरहाल ये सीखने का अभी मरहला है, अभी बच्चे हैं तो, लेकिन बहुत दुआएं हम सब की हम सब की आपके लिए। सबका ख्याल है कि इससे अच्छा पढ़ सकते थे लेकिन अच्छा पढ़ा है। ठीक, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आइए, अभी तो मुकाबले का आगाज़ है। मोहम्मद हसनैन अली हैदराबाद से, आइएगा हसनैन साहब। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का है एहसान क्यों उठाए, किसी को गलत क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिला लगी है, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही ला लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। जनाब हसनैन अली साहब आए हैं हैदराबाद से, और मुझे पता लगा कोई आपको कोई चोट वगैरह भी लगी, कोई खैरियत थी, कोई एक्सीडेंट हो गया आपका पिछले दिनों, क्या हुआ था भाई, क्या बताओ? गिर गए थे। गिर गए? कैसे गिर गए भाई? हैं? वो पाँव में एकदम से वो हुआ, थोड़ा सा वो हुआ, क्या कहते हैं, कप को पाटा ही और गिर गया। अब तबीयत बेहतर है? जी। जरा सा इनके सर पे काफ़ी चोट वगैरह लगी हुई है अभी पिछले दिनों ही, तो अभी अल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहत दे। सर बताइएगा। बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हैदराबाद के जो काफ़ी बच्चे हैं, मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो स्वाय कुछ बच्चों ने बहुत जगह कहने की कोशिश की। मैंने कहा क्या हैदराबाद में जगह सस्ती है? जो हर बच्चा जो है बार बार इतनी जगह लगाते हैं, तो ये हुस्न होता है जगह लगाना, लेकिन ये एक हद तक होना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है माशाल्लाह, अभी छोटी उम्र है, बहुत तरक्की करेंगे माशाल्लाह, जीते रहें बेटा। सर माशाल्लाह हसनैन की बड़ी अच्छी आवाज़। पढ़ाई में ये जो जबड़े हैं ना, इनका बड़ा प्रोनाउंसिएशन में बड़ा हाथ होता है। तो मुंह कोशिश किया करें जब वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा मुंह को खोलना है। कोई सलीका है आरज़ू का, आपने सारी नात मुंह बंद करके पढ़ी है, और जिससे आपको भी सुर में परेशानी रही है, तो थोड़ा मुझे कंफ्यूज नज़र आए। कोई बात नहीं, मुकाबला है, इसमें राउंड्स इसीलिए होते हैं कि कम बैक किया जाए, नेक्स्ट राउंड में और अच्छा पढ़ें इंशाल्लाह, और वापस आए मुकाबले। इंशाल्लाह। सर अभी सिर्फ यही मुकाबला नहीं, अभी तो मुकाबलों का आगाज़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है इस मैदान में, और आप ज़ख्मी होके भी जो है वो मैदान नहीं छोड़ा आपने, ये इस पे आपको दाद देते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। और आपने प्रैक्टिस कुछ लगता है ज़्यादा की है, इस वजह से आपके गले में थकावट के जो आसार हैं ना, वो नुमायाँ हो रहे हैं, और आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। और बच्चों को यही हम कहते हैं कि जब कंपटीशन के लिए आएँ तो अपनी आवाज़ को, अपनी एनर्जी को सेव करें, और यहाँ पे आके ज़ोर लगाएं जो लगाना, प्रैक्टिस करें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि फिर
मैदान में पहुंच के आप थके हुए लगे। ठीक है, जीते सही, रहिए। सर। अच्छा, हसनैन ने ख़ास तौर पे जब अंतरा कहा तो उसमें जो रिक्वायर्ड रेंज थी वहाँ तक नहीं जा सके आप ना, आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। अच्छा, मेरे ख्याल में छोटा बच्चा है, हैदराबाद से आया है, फिर नींद का गलबा हो सकता है, थकावट का गलबा भी हो सकता है जी। अच्छा, आगाज़ में आपने एक प्रॉपर टेम्पो से शुरू किया और बाद में तेज़ तेज़ आपने अल्फाज कहना शुरू कर दिए, और जो जगह कहीं वो भी गैर पुख्ता थी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विश यू गुड लक। शाबाश, खुश रहो। बिलाल मुइन लाहौर से, आइएगा बिलाल। याद महबूब को सीने में बसा रखा है, दिल के वीरान को गुलजार बना रखा है, याद महबूब को है यकीन मुझको, मेरे घर में भी आएंगे हुजूर, मैंने यादों के दरीचों को खुला रखा है, याद महबूब को। जी सरूर भाई। बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस, और कोई गैर ज़रूरी आपने जगह नहीं कही, कोई गैर ज़रूरी वक्त नहीं लिया, और इतना बैलेंस पड़ा है कि वसीम बदामी साहब को भाग के आना पड़ा है वहाँ से, वरना ये पहले से तैयार होते हैं आने के लिए कि कब ख़त्म ओवर मैं पहुँचूँ। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब कंपटीशन में हो तो अपने आप को इतना संभाल के चलें और कोई भी ऐसा गैर ज़रूरी कदम ना उठाया जाए कि जो आपके लिए किसी भी तरह से मसले का बायस बन सकता हो। तो आपने बहुत वाइजली, मैं समझता हूँ, अपने टाइम को यूज़ किया है और बड़ा सॉफ्ट पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है, और कुछ भी ऐसा गैर ज़रूरी करने की कोशिश नहीं की जिससे कोई मसला पैदा हो सकता हो। तो वेल डन। अच्छा, गैर जरूरी जगह कोई नहीं लगाई, लेकिन जरूरी जगह सारी लगाई इन्होंने। जो ज़रूरी था वो किया उन्होंने सर। ठीक। जी सर, अच्छा, बिलाल मोइन ने है यकीन मुझको भी मेरे घर में आएंगे हुजूर, अंतरे में जब आपने ना आएंगे हुजूर, इस पे जब आपने जगह कहना चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आपको जगह कहने में। वो जो एक तासीर पीछे से चल रही थी यहाँ बेअसर हो गई। वैसे आपकी आवाज़ की रेंज अच्छी है, आवाज़ शानदार खूबसूरत है, इससे बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह करीम आपको कामयाबी दे। सर बिल्कुल ठीक कहा अफजल नौशाई साहब ने। फेड आउट जो है वो अंतरे का ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है और बड़ा नाप तोल के पढ़ा माशाल्लाह। और मुकाबला थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड हाई है, तो मुकाबला समझ के पढ़ें इसको, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सर बहुत पुख्ता आवाज़ है और एक मंजे हुए नात खां की तरह आपने पढ़ा है, और ऐसी आवाज़ें बहुत कम हैं। और ये जो तर्ज आपने पढ़ी है ना, ये बहुत खूबसूरत है। जब ये तर्ज सुनता हूँ मैं, ऐसी तर्जें, तो मुझे यकीन होता है कि ये सैयद मंजूर कुनैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बनी हुई तर्ज है। क्या बात है, वाह शाह वाह साहब ने वाह, उसकी तस्दीक भी कर दी। क्या कहने। ये बहुत मुश्किल तरह से जो आपने सुभान अल्लाह। निभाई है, बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा बहुत जो जजेस ने बताया वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। जनाब ऑल द बेस्ट।
और पहले राउंड के आखिरी सना हाफिजाबाद से तशरीफ लाएं अली हसनैन आसिफ। आइएगा अली साहब। उठे जो हाथ तो सारे सलाम तेरे हों। उठे जो हाथ तो उठे जो हाथ तो सारे सलाम तेरे हों। मेरी नजर के सभी एहतराम तेरे हों। उठे जो हाथ तो रहे हयात में जितने कदम भी मेरे हैं। रहे हयात में जितने कदम भी मेरे हैं। जहाँ रुकूं मेरे आका मकाम तेरे हों। उठे जो सर स्पीचलेस है जी, वाह जी वाह। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। और थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। आवाज़ की इतनी रेंज है, थोड़ा सा अगर ऊपर गुलाई पैदा करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं सारी वो ज़ोर लगा देना। थोड़ी सॉफ्टनेस अगर ऊपर हो जाए तो एक तो मकाम अदब के बिल्कुल वो पूरा उतरेगा। बहुत ज़्यादा चीखना भी नहीं अच्छा। आपने कमाल कर दिया, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह पढ़ा है, बड़ी शार्पनेस है आवाज़ में। और बहुत इंतज़ार के बाद इतनी थकावट हो जाती है बच्चों को जब जी, इंतज़ार जी, कर रहे होते हैं, जी 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 जी। तो उसके बाद इतनी पुख्तगी से और इतने कंट्रोल से और इतने कुव्वत से पढ़ना, मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अभी शाह साहब ने जो बात की है कि ऊपर जो आपकी रेंज बहुत अच्छी है, तो लफ्ज़ों को वहाँ पे कुछ सॉफ्टनेस चाहिए होती है, और वो हार्डनेस जो है ना, वो एक छोटा सा मसला है। उसको ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। रहे हयात आपने अलग पढ़ा है, रहे हयात, तो रहे हयात आपको इकट्ठा पढ़ना चाहिए। जो इतना अच्छा पढ़ने वाला हो उसको इन चीज़ों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अली हसनैन ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। और सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात हुई ना बेटे, तो उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने, जैसे आपकी आवाज़ की रेंज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और जब आप ऊपर गए पूरी रेंज के साथ, आपने जब मिसरा कह रहे थे तो माइक आपने बहुत ज़्यादा करीब कर लिया। तो वो जो मैंने बोला ना ओवर पंच आ रहा था, लेकिन उसमें सख्ती आपके माइक करीब करने की वजह से आई है। उसको ज़रा दूर कर लेते, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैदानी और ज़िंदगी वाली आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह करीम आपको माइक दूर कर लेते तो सख्ती भी दूर हो जाती जरा। वो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, सही, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जज़ाकल्लाह, थैंक। जनाब पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और दूसरे राउंड के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।